हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। बारी है प्रैक्टिस करने की। क्यों द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संसाधनों की क्वेश्चंस ऐड हम करने वाले हैं। और भैया आपके लिए ये ऊर्जा वाली जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट पड़ी है, तो एक बार वो देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट हो तो उसके बाद मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की आपकी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ऊर्जा संसाधनों के संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की अपार संभावनाएं हैं, उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए आपका। पहला क्वेश्चन है, एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भैया ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2014 के एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा टेबल और पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि घुमा के पूछा गया। तो चलिए, एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। और इस पे हमने डिस्कस किया था, ऊर्जा संसाधन में भी किया था, इसके अलावा प्रमुख तथ्यों वाले में भी किया था। तो आंसर आपसे बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ए बी सी या डी। और आंसर जल्दी 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 चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बता देता हूं मैं, इंदौर में। जी हाँ, इसका नाम क्या हो गया है? राजा रमन्ना हो गया है, याद रखिएगा। ये भी आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, राजा रमन्ना लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मालवा ताप विद्युत ग्रह। क्या भैया? मालवा ताप विद्युत ग्रह जो है वो किस जिले में स्थित है? खंडवा, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर। खंडवा, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर। मालवा ताप विद्युत कहां मिलेगा आपको? अब यार आप कहोगे कि सर मालवा क्षेत्र को ऑप्शन। चलिए, आंसर आपको पता है या खंडवा में ये मालवा ताप विद्युत ग्रह। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे वो एक क्वेश्चन आता है कि भोपाल चीनी मिल कहाँ स्थित है ना, जो सीहोर में। और ऐसे ही मालवा है, तो ये निमाड़ का हिस्सा खंडवा है ना, तो निमाड़ रख दिया तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मालवा ताप विद्युत कहाँ है? खंडवा में ही, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक विद्युत का उपभोग किस क्षेत्र में होता है? यानी कि विद्युत सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में लगती है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू घरेलू कार्यों में, या इनमें से किसी में नहीं? सबसे ज्यादा विद्युत की खपत कहां होती, बिजली ज्यादा कहां लगती, कौन से क्षेत्र में लगती है? कृषि, उद्योग, घरेलू कार्य, इनमें से कोई नहीं। और आंसर आप देख के समझ गए होंगे। जी हाँ, आंसर वही है आपका, उद्योगों में सबसे ज्यादा बिजली लगती है। देखो याद रखो, हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन इतने भी पिछड़े नहीं है कि भैया बिजली कम ही लगती हो, है ना। तो औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा उद्योगों में मध्य प्रदेश में लगती है, उसके बाद कृषि कार्यों में, फिर घरेलू कार्यों में। ठीक है, चलिए, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना कहां की गई है? ये वही क्वेश्चन है, फिर से इसको रिपीट कर दिया गया है। जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर। आंसर आपको पता है। जी हाँ, नेक्स्ट है, राज्य में गैस आधारित विद्युत ग्रह गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एग्जाम्स में, डबरा, दतिया, भांडेर या शिवपुरी। तो गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां है? आंसर आपको पता है, हमने जिला यात्रा में भी डिस्कस किया था। भांडेर में जो है ये गैस आधारित क्या है, विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। दूसरी चीज आपको बता दूं, जिला यात्रा के अलावा ऊर्जा संसाधन वाले वीडियो में भी ये हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां स्थित हैं? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इससे पवन ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? पवन ऊर्जा। और राज्य में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहां लगी हैं? इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पुनासा। ये मैंने बताया था आपको। जी हाँ, आंसर है आपका यहाँ पे इंदौर में। राज्य में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां आपको इंदौर में मिलेंगी। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और वैसे देखने योग्य जो है वो, आप देवास जाते हैं तो देवास में मिल जाती है सबसे ज्यादा देखने को, ऐसी गट्टी लगी हुई है। ठीक है, चलिए, शुरुआत भी सबसे पहले देवास में ही हुई थी। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। क्या भैया? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य कौन कौन से राज्य गांधी सागर जल विद्युत केंद्र आप पाते हैं विद्युत के या सिंचाई के रूप? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी मध्य प्रदेश तो है, पक्की बात है। सबसे पहले तो हमें ये पता होगी, ये गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे है? तो भैया ये आपको पता होना चाहिए, ये कहां पर है? चंबल नदी। किस पर है? चंबल नदी पर है ये आपकी परियोजना। चंबल नदी किस किस जिले में है, सीमा बनाती है? आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका आंसर सही है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम,
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब करी गई थी? 1980, 82, 84, 86। और ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। आंसर है आपका कब? हाँ, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम की स्थापना करी गई थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम 1982 में स्थापना करी गई थी। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर भूसी पर आधारित संयंत्र नहीं है? बताना है। भूसी यानी भूसे पे आधारित, भूसा होता है ना जो चारे के बाद जो भूसी निकलती है, तो भूसी पर आधारित संयंत्र नहीं है। धार, ग्वालियर, इंदौर, बालाघाट, कहाँ नहीं होगा? यहाँ वही नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, ग्वालियर वाले क्षेत्र में ये नहीं है। बाकी धार, इंदौर, बालाघाट में भूसी पर आधारित संयंत्र लगाया गया है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व का भैया, विश्व का। इटारसी, इंदौर, सिंगरौली, सागर। कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, आंसर है आपका इटारसी में। ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी स्थापित करने का प्लान चल रहा है। वैसे अभी की करंट सिचुएशन बात करें तो आंध्र प्रदेश में है जो सबसे बड़ा होना है, और अभी जो लगा हुआ है वो रीवा में है जो सबसे बड़ा है 750 गवाट का। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया है? क्वेश्चन ये है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? ये कहाँ है? हमने डिस्कस किया था। जर्मनी, जापान, पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जो अब रशिया कहलाता है, ठीक है, और ब्रिटेन। इनमें से कौन से देश की सहायता से ये विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह स्टैब्लिश किया गया था? और ये हमने जब बात कर रहे थे ऊर्जा वाले वीडियो में, आप देखिएगा हमने का, तो आंसर है आपका यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ, हाँ, यूएसएसआर के सहयोग से हमने ये विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह जो है, केंद्र जो है, इसको स्टैब्लिश किया हुआ था, करौली में है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है? राणा प्रताप सागर कौन सी उत्तर है? आप समझ जाओगे, हमने ये डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल, नदी वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, सिंचाई परियोजनाओं वाले में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और ऊर्जा वाले में तो मिल ही जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ कहाँ है? आंसर आपका है राजस्थान। क्यों भैया? क्योंकि ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी, चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, हमें पता है। शुरुआत के हिसाब से क्या होता है? गांधी सागर जो मंदसौर में है, ठीक है, फिर आती है आपकी राणा प्रताप सागर, फिर आती है आपकी जवाहर सागर, या जिसको कोटा बराज भी कहा जाता है, मतलब उसके पास में ही है, ठीक है, सागर। तो ये कोटा में है, ये मंदसौर में है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में बता दो जल्दी, क्या आंसर है? निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा उपक्रम है? मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, या मध्य प्रदेश निर्यात निगम? बड़ा कौन सा है ये बताना है उपक्रम। ऑप्शन आप तुक्का मार के भी लगा सकते हो अभी फिलहाल तो, क्यों? क्योंकि हम अभी ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं और इसी रखा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का उपक्रम क्या है? विद्युत मंडल। विद्युत मंडल सबसे बड़ा उपक्रम है सभी में। चांदनी ताप विद्युत, इसका क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर करी गई है ये बताना है। अमलाई 1950, भिलाई 1960, खंडवा 1953 या देवास 1975। और हमने इस पे डिस्कस किया था, इससे पहले वाले में भी किया था, उद्योगों वाले में, है ना। आंसर है आपका जी हाँ, खंडवा में में इसको स्टैब्लिश किया गया था। चांदनी विद्युत ग्रह, ताप विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह है। दूसरी चीज है कि जो नेपानगर है अखबारी कागज बनाने का कारखाना, हाँ, वहां पर पूरी सप्लाई यहीं से। पेंच ताप विद्युत परियोजना ये किस जिले में है? पेंच रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या छिंदवाड़ा? आंसर समझ ही गए होंगे ऑप्शन के हिसाब से, बिल्कुल छिंदवाड़ा जिले में है ये। पींच, पींच अभ्यारण्य भी है, पेंच टाइगर रिजर्व भी है ना। और प्रियदर्शनी पार्क, मोगली लैंड, सारी चीजें आपकी यही, पेंच नदी है यहाँ पे, ठीक है, उसी पर ये पेंच ताप विद्युत छिंदवाड़ा में। संजय गांधी विद्युत केंद्र, संजय गांधी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई साहब? ये आपको बताना है। सोहागपुर, बीर सिंहपुर, पाथरखेड़ा या कटघोरा? कहाँ है आंसर? आंसर 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 क्या होगा? जी हाँ, हमने डिस्कस किया था और आंसर आपका बिल्कुल सही है, बीर सिंहपुर यही आंसर है आपका। ये उमरिया में पड़ता है, उमरिया, ठीक है, जी हाँ। चलिए, संजय गांधी ताप विद्युत,
मध्य प्रदेश के किस ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है? पूरा 7% जो विद्युत है वो सौर ऊर्जा के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर ऊर्जा की जो भी खपत है इनकी वो सौर ऊर्जा से पूरी होती है। कौन सा ऐसा गांव है मध्य प्रदेश का? अजीतपुरा मुरैना में है, कस्तूरबा इंदौर में है, घाटी गांव ग्वालियर में है, और भैरवगढ़ उज्जैन। आंसर आपको समझ में आ गया होगा और हमने इस पर डिस्कस किया था। जी हाँ, कस्तूरबा ग्राम इंदौर, यही वो ग्राम है जो 100% सौर ऊर्जा पर ग्राम इंदौर के पास कस्तूरबा ग्राम है। चलिए, मध्य प्रदेश विद्युत अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? पटवारी 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, कहाँ होगा? इस पे आपको भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, भोपाल में ही मध्य प्रदेश विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हाँ, नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। ये किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात, और मध्य प्रदेश। इन दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। और हमने परियोजनाओं में ये डिस्कस किया था, आंसर आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा ताप मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है निम्नलिखित में से? ये बताना है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, या कोरबा ताप विद्युत? कौन सी है मध्य प्रदेश और गुजरात की? अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांधव या बांधवगढ़ मांडू ताप विद्युत ग्रह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, और मध्य प्रदेश बिहार की है ये संयुक्त परियोजना। इस पर हमने डिस्कस किया था मांडू ताप विद्युत ग्रह पे। तो ये आंसर आपका मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। मांडू कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। ये धार है, धार के पास। आगे चल, नेक्स्ट है किस राज्य पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? कौन से स्थान पर, राज्य नहीं स्थान पर कोई बिजली घर बड़ा वाला नहीं है? सारणी, बरगी, झाबुआ, कोरबा। कहानी है, कहानी है, कौन से स्थान पर नहीं है? तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोरबा, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। बाकी इन सभी जगहों पे बड़े बड़े जो है वो बिजली घर स्थापित करे गए। गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब किया गया था? गांधी सागर बांध पर कब ये जल विद्युत केंद्र का निर्माण हुआ था? और हमने पूरी डिस्कस की थी चंबल नदी की परियोजनाओं में बहुत अच्छे से, चाहे गांधी सागर हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे जफर सागर हो, सारी बातें करी थी। तो वर्ष 1950, 55, 60 या 70 कब हुआ था जल विद्युत केंद्र की स्थापना? इस पर तो आंसर है आपका 1960 में। सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी, गांधी बांध पर जल विद्युत केंद्र बना के 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, या सतना? कहाँ पर है ये? सर आपको पता है, जी हाँ, उमरिया। अरे भाई, उमरिया अभी डिस्कस किया था, बीर सिंहपुर में है ये। ठीक है, बीर सिंहपुर में पड़ता है। जी हाँ, इसको डुबरी के नाम से भी जाना। चलिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश पीएससी 2014 में तो पूछा है, साथ ही साथ पटवारी हो गया, तभी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। वैसे राजधानियां बहुत सारी हैं, अलग अलग राजधानियों पे भी हमने डिस्कस किया। सीधी, बैडन, सिंगरौली, सोहागपुर, या अनूपपुर, किसको कहा जाता है? आंसर आपको पता है। जी हाँ, बैडन जो है जो सिंगरौली में पड़ता है, इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और ये कुछ कई बार आ चुका है, इसलिए डब्ल्यू पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगी परियोजना। ये बरगी परियोजना कौन से जिले में स्थित है? ये बताना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, या जबलपुर? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा, जबलपुर में है ये। और बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर, क्या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से अब जाना जाने लग गया है, अवंतीबाई सागर। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब करी? गांव में विद्युतीकरण करने के लिए निगम बनाया है, जिसको ग्रामीण विद्युतीकरण कहा है। स्थापना कब करी थी मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने? भारत सरकार का है ये उपक्रम। तो वर्ष 1940, 1969, 70, या कब हुई थी? आंसर आपको पता है। जी हाँ, वर्ष 1969 में ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। आप चाहे तो ऊर्जा वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। 1915, 1935, 1905, या 1952? सबसे पहले मध्य प्रदेश में
कब किया गया था बिजली का उत्पादन? आंसर आपको पता है जी, 1905। बिल्कुल शुरुआती समय की बात है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तभी 5 में क्या है बिजली का उत्पादन कर लिया गया था। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम। मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम है जिसमें बिजली के प्रदान करने के लिए बातें रखी गई हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था ये बताना है। 5 अगस्त 1942, 10 सितंबर 1948, 15 सितंबर 1952 या 10 सितंबर 1952। कब हुई थी ये लागू विद्युत प्रदाय अधिनियम मध्य प्रदेश में? आंसर है आपका 1948 में 10 सितंबर को ये लागू हो गया था विद्युत प्रदाय अधिनियम मध्य प्रदेश में। अब 10 सितंबर 1948 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है भैया। 10 सितंबर 1948 विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हो गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में स्थित है? सुहागपुर, बुढ़ार उमरिया, पाथरखेड़ा या बैडन? बैधान लिखा है वो बैडन है, ठीक है। तो भैया किस में है ये अमरकंटक ताप विद्युत के? ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत अच्छे से इसको लगा सकते हैं। जी हाँ, आंसर आपका सही है। सुहागपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कोयला जो है भैया उत्तम क्वालिटी का सुहागपुर में मिलता है। तो पर अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह स्टैब्लिश किया गया है सुहागपुर उमरिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब करी? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब करी गई थी? 1940, 50, 60 या 65? कब की गई थी? आंसर ये पता है, इस पे हमने डिस्कस किया है। जी हाँ, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, 1950 मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना वर्ष 1950 में। और इसको कहाँ है, कहाँ है? एक क्वेश्चन यही मिल जाएगा ये आगे, ठीक है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, नहीं मिलता तो मैं बता, अगली क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? कहाँ है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय? कहाँ है? का जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय स्टैब्लिश किया गया है। फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम विद्युत मंडल का गठन किया गया था? कौन से राज्य में? भारत के कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? ऑप्शन के हिसाब से आंसर भी आपको वैसे पता है, हम बात जिसकी कर रहे हैं जी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था, पहला राज्य था जिसने सबसे पहले विद्युत मंडल की स्थापना भारत में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य का पहला बायोगैस प्लांट, बायोगैस संयंत्र समझते हैं। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है कि जो अपने घर के कचरा है, सब्जी वब्जी का कचरा हो गया है ना, जानवरों के मल इत्यादि हैं हमारे, मतलब उससे क्या होता है बायोगैस निकलती है, जिसका योग हम गैस के रूप बाकी की चीज तो ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्लांट जो है पहला राज्य का कहाँ स्थापित किया गया था? 2014 के पीएस भोपाल 1984, मंडला 1982, होशंगाबाद 1986 या स्यो 82? कहाँ स्टैब्लिश किया गया था पहला बायोगैस प्लांट? मध्य प्रदेश में। सर है आपका भोपाल में 1984। यही वो ईयर है जब गैस त्रासदी भी हुई थी, याद रखिएगा। जब यह गैस त्रासदी भोपाल में हुई थी 2-3 दिसंबर 1984, ठीक है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। कौन सी गैस थी? MIC गैस हुआ करती है, यूनियन कार्बाइड, कार्बाइड की फैक्ट्री थी, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, और जोड़ने पड़ेंगे मुझे लगता है, यहाँ खत्म हो गए हैं क्वेश्चन, और जोड़ ले। तब तक आपको क्या करना है भैया, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और भैया चैनल सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो पसंद आए तो भैया इसको क्या कर लेना है, लाइक भी कर देना है। चलिए, बाकी ऊर्जा संसाधन वाली वीडियो पड़ी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। जो भी डाउट आ रहे हैं कमेंट करिए तो हम रिजॉल्व कर ले। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जिसमें डाउट बढ़े, चीज़ों को हम एलेबरेट करके वैसे भी समझते हैं, बड़े आराम से अपन पढ़ रहे हैं और कहीं से समस्या नहीं। मध्य प्रदेश की हर एक एग्जाम को हमें यहाँ कवर कर लेना है। चलिए स्टार्ट करें आगे के क्वेश्चन। भांडेर, भांडेर जगह का नाम है जिस पर हमने डिस्कस अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया है। किस प्रकार के विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है भांडेर, ये बताना है। गैस आधारित, जल आधारित, कोयला आधारित या बायोमास आधारित? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा था, अब ऐसा आ गया है। तो भांडेर किस प्रकार के विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है, बता देना है। आंसर आपका हमने पहले ही बात कर चुकी थी, गैस आधारित जो है
विद्युत ग्रह कहाँ है? मध्य प्रदेश के भांडेर। फेमस है किस पर? गैस आधारित विद्युत ग्रह ये भांडे, बस है, याद रखिएगा। चलिए, नेपानगर। नेपानगर जो कागज मिल है जिसमें अखबारी कागज बनाया जाता है, इसको विद्युत की आपूर्ति कौन सा ताप विद्युत ग्रह करता है? ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, सतपुड़ा, चांदनी, वीर सिंहपुर या विंध्याचल। आंसर आपका क्या है? हमने डिस्कस किया था चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, जहां से बिजली कहाँ जाती है? नेपानगर की कागज मिल में चली जाती है, कारखाने में। निम्न ताप विद्युत केंद्र, निम्न ताप विद्युत केंद्र मतलब ये सारे, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता किसकी है? चारों में सबसे ज्यादा उत्पादन विद्युत का किस में होता है? चांदनी विद्युत ग्रह, पेंच विद्युत ग्रह, अमरकंटक ग्रह या विंध्याचल विद्युत। सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता विद्युत की किस में है इनमें? और आप आंसर समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पेंच ताप विद्युत ग्रह ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, जैसे हमने बात करी थी इससे पहले। छिंदवाड़ा में स्थित है, पेंच नदी पर स्टैब्लिश किया गया है। पेंच अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच टाइगर रिजर्व यही है। प्रियदर्शनी उद्यान कहा जाता है, मोगली लैंडिंग हमने अभी डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा क्षमता विद्युत उत्पादन की पेंच ताप विद्युत। इनमें से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? याद रखिए, तापीय मतलब यहाँ ताप से, ताप से मतलब कोयले से क्या किया जाता है? विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, सो ऐसा इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तीन यहाँ दिए हैं और ऑप्शन कौन नहीं है तापीय? ध्यानचल विद्युत ग्रह, पुनासा विद्युत ग्रह, टॉस विद्युत। कौन सा ताप विद्युत केंद्र? पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा या सभी? आंसर समझ गए होंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो आपने तो। है आपका दूसरा और तीसरा। विंध्याचल तो अब भी लिखा था ना, है ना? ताप विद्युत ग्रह उसको बोलते हैं। इसके अलावा ये पुनासा नदी पर है, तो नदी पर जल विद्युत बनाई जाती है। टोंस नदी पर तो यहाँ भी जल विद्युत बनाई जाती है। ये सब के सब जल विद्युत हैं दोनों। ठीक है, जल विद्युत और ये ताप विद्युत। क्या है भैया? ताप विद्युत। इस ताप विद्युत में क्या होती है? कोयला, प्रमुख रूप से कोयले के द्वारा क्या किया जाता है? ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जल विद्युत में जल के द्वारा ही क्या किया जाता है? विद्युत बनाई जाती है, घुमा के। ठीक है, तो दोनों क्या है? जल विद्युत केंद्र है और ग्रह है। और विंध्याचल कैसा है? ताप विद्युत। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, देवलाली। अभी हमने डिस्कस किया था तीनों के बारे में, तो आंसर आपको पता है। मंदसौर में क्या है? गांधी सागर जल विद्युत सबसे पहले, यही है चंबल पे। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर, क्या भैया? राणा प्रताप सागर। और फिर यहाँ जवाहर सागर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोटा बराज भी यहीं स्थित। कोटा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? चले, नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? बीर सिंहपुर, उमरिया, अमरकंटक, शहडोल, पाथरखेड़ा, बैतूल या बैढ़न। कहाँ है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र? हमने इस पे बात अब भी करी थी कुछ समय पहले। आंसर आपको पता है, पाथरखेड़ा, बैतूल में ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, NCFL इसको बोलते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर कोयला सप्लाई किया जाता है और भैया विद्युत बनाई जाती है। याद रखिएगा, पाथरखेड़ा बैतूल में स्थित है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? इस पर भी हमने अभी डिस्कस किया था। चांदनी, अमरकंटक, सतपुड़ा या विंध्याचल। और आंसर आप समझ गए होंगे क्योंकि हम बात कर ही चुके थे। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। खंडवा में एस्टैब्लिश किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में सबसे पहला है। नेपा नगर के लिए बिजली यहीं से जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना। क्या भैया? अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना ये किस जिले में स्थापित है? अमरकंटक तापीय विद्युत 2014 के एमपीपीएससी का ये क्वेश्चन है और भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? विंड, शहडोल, ग्वालियर या भोपाल। और अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आंसर आपसे बन जाएगा। जी हाँ, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? शहडोल जिले में है अमरकंटक। वैसे तो जो जगह है, नदी वाली अगर जगह है जहाँ चलती है या नर्मदा और सोन, वो कहाँ है? अब अनूपपुर में पड़ता है।
अमरकंटक का तो पूरा क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है ना। शहडोल में ये स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विद्युत केंद्र नहीं है? एक क्वेश्चन था अभी जिसमें हमने ताप विद्युत केंद्र नहीं है पूछा, इसमें जलीय विद्युत केंद्र कौन सा नहीं है ये बताना है। महेश्वर विद्युत ग्रह, बीना विद्युत ग्रह, पेंच विद्युत ग्रह, इनमें से कूट बताना है कौन से नहीं है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या ये सभी जलीय विद्युत केंद्र नहीं है वो बताना है। आंसर आपका क्या है भैया? हाँ, दूसरा और तीसरा, पेंच और बीना। अब भी हमने बात करी थी, पेंच जो है, पेंच नदी पर बना है छिंदवाड़ा में, बीना नदी पर, ये सागर में बीना विद्युत ग्रह है, मतलब बीना में ही स्टैब्लिश है, ये नदी पर नहीं, कौन सा जलीय विद्युत केंद्र नहीं, ये जलीय विद्युत केंद्र नहीं है। महेश्वर जो है नर्मदा नदी पर जलीय विद्युत केंद्र है। ये बीना और पेंच ये कैसे हैं? बाड़ा और बीना में ये ताप विद्युत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास से बिजली उत्पन्न करी जाती है, कहां पर उत्पन्न करी जाती है ये बताना है आपको। बायोमास हमने बता ही दिया था आपको, डिस्कस कर ही दिया था। बैतूल, ग्वालियर, इंदौर या सीधी, कहां पर उत्पन्न की जाती है बायोमास से? जी, बैतूल, ग्वालियर, इंदौर या सीधी। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, बैतूल ऐसा है जहां पर बायोमास से बिजली उत्पन्न करी जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में से गलत कथन को चुनना है। यहाँ गलत क्या है इनमें से? राज्य में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां इंदौर जिले में है। खरगोन जिले में हाइड्रम पंप, हाइड्रम पंप सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति अमरकंटक ताप केंद्र से होती है। इनमें से असत्य बताना है। उपरोक्त सभी सभी असत्य हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे ये, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति। गलत है, अमरकंटक कहाँ है? शहडोल में है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपूर्ति विद्युत की इस नहीं होती। ठीक है, चले नेक्स्ट है रेहंद जल विद्युत परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है जो भैया रेहंद नदी पे है, जो कि सोन की सहायक है। तो किस स्थान पर इसको निर्मित किया गया है ये बताना है। रेहंद जल विद्युत परियोजना देवास, पिपरी, पुनासा या सिवनी। कहाँ पर है ये रेहंद जल विद्युत परियोजना? आपका पिपरी। कहाँ पे? पिपरी में। हमने बात करी थी सारी जल विद्युत परियोजनाओं की, आप जाके देख सकते हैं। जल विद्युत परियोजना वाला भी आपको प्ले वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है ये बताना है। भोपाल, देवास, भांडेर या मेडक? कहाँ किया गया? आंसर आप समझ गए होंगे। हाँ, भोपाल में ही सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र स्टैब्लिश किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई है? कौन सी परियोजना ऐसी है जो निजी क्षेत्र को सौंपी गई है? महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं? और हमने ये डिस्कस किया था, बिल्कुल डिस्कस किया था, महेश्वर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, इनमें से कौन सी ये निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है परियोजना, ये बताना है। आंसर है आपका महेश्वर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर है और बात करी हुई थी, है ना, कि ये निजी क्षेत्र को सौंप दी गई परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। चलिए, जद्दू खेड़ा, जामगोदरानी, बैतूल या शाजापुर? आंसर हमें पता है, बिल्कुल पता है, यही जामगोदरानी है जो देवास में पड़ता है। ठीक है, और देवास में सबसे पहले क्या किया गया था? पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे, जिसकी बात करी थी। आप जाएंगे इंदौर जब जाते हैं, भोपाल से इंदौर जब जाते हैं, तो जो हाईवे बनाया हुआ है उसमें ही आप देखेंगे देवास से निकलते हुए पवन चक्कियां जाएगी, तो वो सबसे पहले स्टैब्लिश की गई। फिर आगे आप बात करें तो इंदौर जिले में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगाई गई है। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है ये बताना है। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, रिहंद ताप विद्युत परियोजना, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना या इंदिरा सागर ताप विद्युत? कौन सी ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना? कौन सी नहीं है भैया? तो इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना ये संयुक्त परियोजना नहीं। ठीक है, संयुक्त मतलब किसी के साथ जुड़ो। ठीक है, बाकी ये सब संयुक्त परियोजनाएं हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ये। चलिए, मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट
सोलर फोटोवोल्टिक का मतलब क्या है कि भी ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है जो, है ना, इस प्रकाश से क्या होता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा इससे क्या करी जाती है, बिजली बनाई जाती है। सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ पर लगाया गया है ये बताना है, बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ या इन सभी जगहों पर। आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जी हाँ, इन सभी जगहों पर सोलर वोल्टिक प्लांट। अब आजकल हर जगह यही चल रहा है, सोलर प्लांट को सोलर वोल्टिक प्लांट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो आजकल सीधे लगाए जाते हैं खंबे वगैरह में, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का संयंत्र सबसे पहले कहाँ लगाया गया था ये बताना है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इटारसी, इंदौर या सबसे पहले कहाँ ऐसा संयंत्र लगा था जिससे सोलर एनर्जी से क्या किया जाता था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। आंसर है आपका इटारसी, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का संयंत्र लगाया गया था। कहाँ, इटारसी में लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध जामगोदरानी क्षेत्र कहाँ पर है, तो अभी बात करी, देवास, सीधी, सतना, रीवा। आंसर आपको पता है, देवास। नेक्स्ट है बायोफ्यूल संयंत्र। बायोफ्यूल संयंत्र मतलब ये कहाँ लगाया गया है, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल भी वही है जो कचड़े के द्वारा फ्यूल जाता है ना, कचड़ा इन द सेंस जैसे हम कचड़ा समझते हैं, अच्छी कैपेसिटी होती है फ्यूल बनाने की। तो बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ बनाया गया है, मंडला बांसगढ़ी, धार का जद्दूखेड़ा, देवास का जामगोदरानी या मुरैना का अजीत। और ये हमने बात करी हुई थी बायो, है ना, तो आंसर है आपका मंडला का बांसगढ़ी। यहाँ पर बायोफ्यूल संयंत्र लगाए गए हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका, संजय गांधी तापीय विद्युत गृह किस नदी पर स्थित किया गया है। संजय गांधी ये ताप विद्युत गृह है, कौन सी नदी पर स्टैब्लिश किया गया है, जोहिला, नर्मदा, बेतवा या क्षिप्रा। और आंसर आप समझ गए होंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो जोहिला नदी है ये, इसकी सहायक नदी है जोहिला, सोन की सहायक नदी है ये, इस नदी पर संजय गांधी तापीय विद्युत स्टैब्लिश की। नेक्स्ट है आपका, धन्यवाद। इसी के साथ आपके ये सारे के सारे ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं। अब भैया अगली वीडियो में हम अगली प्रैक्टिस करेंगे किसी टॉपिक की। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यहीं इसी पर हो जाए। लेकिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए